हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 प्रश्न अभ्यास 2 हिंदी का सॉल्व करेंगे। नचिकेता, ठीक है। तो इसको कहानी को हम लोग पढ़ लें, इसका क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इसको हम लोग हल करते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्या कह रहा है, नचिकेता कौन था, ठीक है। उसकी एक तरफ से हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे। इसका नचिकेता कौन था, तो ये इसको हम लोग कॉपी में लिख के रखते हैं समय का अभाव की वजह से। देखिए सबसे पहले नचिकेता कौन था, तो लिखेंगे आंसर में नचिकेता महर्षि व्यास सर्वा का एक लौता पुत्र था, ठीक है। नचिकेता कौन था, नचिकेता महर्षि व्यास सर्वा का एक लौता पुत्र था। अब दूसरा में कह रहा है नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। तो इसका आंसर है नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी और कमजोर गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें न देकर ये बूढ़ी व कमजोर गायों को ही क्यों दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग को लिख देना है। तो आइए तीसरा हमें क्या कह रहे हैं। तीसरा में है नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। नचिकेता यमपुरी किस लिए गया, तो इसका आंसर है व्यास सर्वा ने क्रोध में आकर नचिकेता से कहा था कि वह उसे यमराज को दान में देंगे। पिताजी की आज्ञा का पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को लिख देना है। अब देखिए चौथा में क्या कह रहा है। चौथा में कह रहा है नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा, तो इसका आंसर है यमपुरी के मुख्य द्वार पर नचिकेता को रोक दिया गया था क्योंकि उस समय यमराज यमपुरी से बाहर गए हुए थे। अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा, ठीक है। नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा था, वो तो 3 वर मांगा है। तो देखिए तीनों वर में क्या क्या, नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगा है। कितने वर मांगा है, 3 वर। तो पहले में क्या मांगा, फर्स्ट 1 2 3, ठीक है। तो पहला में क्या मांगा है, देखिए नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने और सर्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होने का वर मांगा है। अब दूसरा में देखिए क्या मांगा, नचिकेता ने दूसरा वरदान में ऐसी विद्या मांगी जिससे भय उत्पन्न ना हो। और तीसरा में कह रहा है नचिकेता ने तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। तीसरा वरदान में क्या मांगा, आत्मा का रहस्य बताने को कहा है। अब 6 नंबर में है नचिकेता यमराज से किस किस तरह का रहस्य जानना चाहता था। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आत्मा, मृत्यु का, जीवन का, स्वर्ग का। तो सही ऑप्शन कौन है, आत्मा का रहस्य जानना चाहता, तो आत्मा के सामने में टिक लगा देंगे। अब कह रहा है किसने किससे कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वस्त, किसने कहा, तो व्यास सर्वा ने नचिकेता से कहा, ठीक है। अब दूसरा है छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं, किसने कहा, तो व्यास सर्वा ने नचिकेता से कहा। अब आइए अब गवर्नर में दिया, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। कौन कह रहा है, नचिकेता ने पिता व्यास सर्वा से कह रहा है। अब आइए अब क्या कह रहा है, व्याकरण पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। पुत्र दिया हुआ है, पिता दिया हुआ है, यमराज दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है, साधु दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सबका पर्यायवाची लिखना है। तो सबका 3 3 4 4 करके हम लोग लिख दिए, ठीक है। देखिए पुत्र का क्या है, बेटा, लड़का, औलाद, वस्त। पिता का बाप, जनक, जनपिता, जन्मदाता। यमराज का सूर्य पुत्र, आंतक, दंडधर, किनाशक। गाय का गौड़ी, गो, धेनु, गाऊ। साधु का योगी, सज्जन, सन्यासी, तपस्वी। अब उसी तरह से कुछ विपर्यर्थक यानी विलोम शब्द दिया हुआ है, सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, सहिष्णु का असहिष्णु, इच्छा का अनिच्छा, संपन्न का विपन्न, ठीक है। अब उसके देखते हैं और क्या दिया हुआ है।
अब इसके बाद दिया हुआ है, देखिए और समझिए और लिखिए, ठीक है। पिता भक्त दिया, सहन शक्ति दिया, मुखमंडल दिया, गौशाला दिया, महायज्ञ दिया, ब्रह्म वाक्य दिया, कर्मनिष्ठ, आत्मा ज्ञानी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख के रखे हैं पहले से। तो देखिए पिता भक्त दिया है, पिता जोड़ भक्त, सहन शक्ति, तो सहन जोड़ शक्ति, मुखमंडल, मुख जोड़ मंडल, गौशाला, गौ जोड़ शाला, महायज्ञ, महाजोर यज्ञ, ब्रह्म वाक्य, तो ब्रहा जोर वाक्य, कर्म निष्ठा, तो कर्म जोर निष्ठा, आत्मा ज्ञानी, आत्मा जोर ज्ञानी, ठीक है। अब कुछ दिया हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो पिता भक्त करता है तो पिता भक्त, जो सब कुछ जानता हो तो सर्वयज्ञ, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मा ज्ञानी, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चय, जो सहनशील हो, सहिष्णु, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।